करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। ये तो लगातार शिवराज के सालार और इससे लेकर हम हर घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबरों पर भी लगातार नजर बनी हुई है। हमीदिया से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। हमीदिया के ऑक्सीजन प्लांट में अचानक खराबी आई है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। खराबी की बाकायदा टेक्निकल टीम को जानकारी दे दी गई है और अस्पताल प्रबंधन ने टेक्निकल टीम को बुलाया था। वीआईपी मूवमेंट की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाई टीम। वीआईपी कल्चर खत्म करने की कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, उसके बावजूद सही जगह पर जिस चीज को जरूरत है, मसलन एम्बुलेंस को या टेक्निकल टीम को पहुंच जाना चाहिए था, वो पहुंच ही नहीं पाई। हमीदिया के ऑक्सीजन प्लांट में खराबी की खबर है और खराबी के चलते वेंटिलेटर सपोर्ट पर जो 2 मरीज रखे गए थे उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि टीम सही वजह से नहीं पहुंच पाई। टीम सही टाइम से सही जगह क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि जो टीम थी वो वीआईपी मूवमेंट जो चल रहा है लगातार मध्य प्रदेश में, उसके चलते फंस गई थी। हमीदिया का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ का इस वक्त हमें रुख करना होगा। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजोन आपको लिए चलते हैं। सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे। तो ऑक्सीजोन का आज छत्तीसगढ़ ऑक्सीजोन का आज यहां पर शुभारंभ होना है और पिछली सरकार का भी बड़ा महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट था। अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हैं ऑक्सीजोन, और आज इसकी एक औपचारिक शुभारंभ इसका कहा जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों की लागत से ये ऑक्सीजोन पूरा तैयार किया गया है और कई एकड़ में, तकरीबन 50 एकड़ से ज़्यादा का ये एरिया है जहाँ पर ये ऑक्सीजोन बनाया गया है। रायपुर में बहुप्रतीक्षित ये परियोजना रही है पिछली सरकार की भी। पिछली सरकार के कार्यकाल में ही इसकी शुरुआत हुई थी और आज इसकी एक तरह से शुरुआत। ये था कि 2 घंटे हालांकि एक लंबा वक्त इसकी शुरुआत में लग गया है। बीच में कई तरह की दिक्कतों का सामना भी इस पूरे प्रोजेक्ट को करना पड़ा और मैं थोड़ा सुधार कर दूं, तकरीबन 11 करोड़ की लागत है और 19 एकड़ में इसे पूरा विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। अलग अलग प्रजाति के 4000 से ज़्यादा पेड़ पौधे। ममता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। ममता हमें जानकारी देंगी विस्तार से। ममता, विस्तार से जानकारी दें ऑक्सीजोन को लेकर। चलिए, ऑडियो में कुछ दिक्कत है, तकनीकी दिक्कतें भी लगातार चल रही हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ऑक्सीजोन। रायपुर के हृदय स्थल में ये है। तकरीबन 11 करोड़ रुपए की राशि। हालांकि ये बदली है, लागत इसकी बढ़ी है। 19 एकड़ के रकबे में ये विकसित हो रहा है धीरे धीरे और ख़ास तौर पर जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पहला चरण 12 एकड़ में अब तक 4 करोड़ की राशि खर्च कर 75 प्रजातियों के 4000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा दिए जा चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बार फिर हम ममता से बात करने की कोशिश करेंगे। ममता, पूरी जानकारी विस्तार से, आयोजन की भी जानकारी दें, ऑक्सीजोन की भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी इसका उद्घाटन किया है और वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया यहाँ पर मौजूद हैं और अभी सीएम वृक्षारोपण कर रहे हैं। और ये जो पूरा इलाका है, अगर हम बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की, तो करीबन ये जो ऑक्सीजोन है वो रायपुर के बीचों बीच बना हुआ है और 11 करोड़ रुपए की जो लागत है उससे ये पूरा, अगर हम बात करें 11 करोड़ की लागत से बना हुआ है। 19 एकड़ जो रकबा है वो विकसित हो रहा है और पहला चरण अभी विकसित हुआ है। अगर हम बात करें तो 75 प्रजातियों के करीबन 4000 से ज्यादा जो है पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। आम, जामुन, सीताफल, आंवला, अमरूद जैसे फलदार पौधे लगाए गए। सबसे बड़ी बात यह कि तितलियां देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो जिस तरह से डेवलपमेंट किया गया है तो तितलियां भी यहाँ पर नजर आएंगी। और अगर हम बात करें किया गया है तो
तितलियां भी यहाँ पर नजर आएंगी। और अगर हम बात करें चंदन के जो पौधे हैं उनको भी यहाँ पर रोपा गया है। 503 जो पुराने जो पेड़ हैं उनको संरक्षित किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जारूल, अमलतास, कचनार, मौलसी, आकाश नीम जो फूलदार पौधे हैं, और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो 9 ग्रहों के आधार पर जो पौधे लगाए जाते हैं वो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बच्चों के लिए खासतौर पे कुछ ऐसे डेवलपमेंट किए गए हैं, वाटरफॉल बनाया गया है, 8 यहाँ पे बांस के पगोड़े बनाए गए हैं, और जगह जगह छोटी छोटी चट्टाने और जो पत्थर है उनसे संरचनाएं तैयार की गई है। ऑक्सीजन में अगर हम बात करें तो बच्चों के खेलने के लिए झूले, फिसल पट्टी और व्यायामशाला जो है वो उसके जो उपकरण है वो भी लगाए गए हैं। और साथ ही ये कोशिश की गई है कि जो हरियाली जो है पूरे साल भर दिखे, यानी कि मौसम के हिसाब से जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पौधे कुछ ही मौसम में उनमें फूल लगते हैं, लेकिन ऐसा इसको पूरा डेवलप किया गया है अगर एक मौसम जाए और उसके फूल जब खत्म हो जाए तो दूसरे मौसम के जो पौधे हैं वो उस कतार से वैसे लगाए गए हैं। मतलब सारा कुछ ये किया गया हरियाली दिखे, फूल दिखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार राजधानी रायपुर भी व्यक्ति को खतरनाक हो सकता है यहाँ के जो रहने वाले हैं, ऐसे में ये शहर के बीचों बीच पूरा ऑक्सीजन डेवलप किया गया। ऑक्सीजन का स्तर जो है वो काफी बढ़ जाएगा। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो पंडरी बस स्टैंड के आसपास का इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में वाहन यहाँ पर चलते हैं, तो ज्यादातर पर पेट्रोल डीजल जब जलता है तो उसके साथ ही जो जहरीली जो गैस निकलती है वो यहाँ पर कम से कम ये होगा कि ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर ज्यादा होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो पूरी उस प्लानिंग के साथ में ये पूरा डेवलपमेंट किया गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर यहाँ पर अलग अलग जगहों पे पौधारोपण कर रहे हैं खुद, और इसके जरिए ये भी एक तरह से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि शहर में जो भी हो हम सभी की एक अगर कहें कि हम सभी को ये करना